भ्रष्टाचार का ट्विन टावर 2 दिन पहले नोएडा में जमींदोज हो गया। बारूद के धमाके के साथ दोनों टावर 2 दिन पहले गिराए जा चुके। लेकिन आखिरकार कौन थे वो लोग जिन्होंने नोएडा में भ्रष्टाचार की मीनार खड़ी कर दी? उसके खुलासे के लिए देखिए मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लगने लगा था कि रावण और कुंभकर्ण दोनों खड़े हुए हैं और सांसें आती रहती थी, ये कब खत्म होगा। इस सोसाइटी का 82% ग्रीन एरिया होना था, ओपन एरिया हमें देना था। लेकिन जब हम यहाँ 2010 में आए तो देखा तो यहाँ पर बड़ी खुदाई चल रही है। ट्विन टावर तो मलबे में तब्दील हो गया, लेकिन इससे उठे धूल के गुबार में कहीं भ्रष्टाचार की इस इमारत के गुनहगार छिप न जाएं। ट्विन टावर के मलबे में कहीं वो नाम दबे न रह जाएं, जिनके चलते अपनी खून पसीने की कमाई लगाकर घर खरीदने वाले सैकड़ों परिवारों को सालों तक खुली धूप और हवा के लिए संघर्ष करना पड़ा। पहले 70 करोड़ रुपए से बनाने में खर्च किए गए, फिर 20 करोड़ रुपए से तोड़ने में लगाए गए। माला दर माला इमारत बनती रही, सोसाइटी के लोग एतराज करते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वजह साफ थी, नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर का गठजोड़। ये बात तो सबको पता है, लेकिन अब एबीपी न्यूज ट्विन टावर घोटाले पर जो महाखुलासा करने जा रहा है, उसमें उन सारे गुनहगारों के नाम सामने आएंगे जो इसके जिम्मेदार हैं। एबीपी न्यूज के पास है यूपी सरकार की उस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट जिसने इसकी जांच की। इस रिपोर्ट का एक एक पन्ना भ्रष्टाचार के इस काले खेल की हकीकत बयां कर रहा है। तो सबसे पहले आपको उन जिम्मेदार लोगों के नाम बताते हैं जो इस एसआईटी रिपोर्ट में दर्ज हैं। देवदत्त, पूर्व सीईओ नोएडा अथॉरिटी; संजीव सरन, पूर्व सीईओ नोएडा अथॉरिटी; मोहिंदर सिंह, पूर्व सीईओ नोएडा अथॉरिटी; बलविंदर सिंह, पूर्व सीईओ नोएडा अथॉरिटी; एसके द्विवेदी, पूर्व सीईओ नोएडा अथॉरिटी और सुपरटेक बिल्डर। एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा अथॉरिटी के 5 पूर्व सीईओ कैसे धांधली के इस खेल में शामिल थे, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात जो इस रिपोर्ट में है वो ये कि सिर्फ ट्विन टावर नहीं, बल्कि एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी के हर टावर के निर्माण में ही नियमों का उल्लंघन और धांधली की गई है। सोसाइटी के कई टावरों के बीच छोड़ी गई जगह मानक से कम है। स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट के बगैर हर टावर में 2 माले बढ़ाए गए। मौके पर हुआ निर्माण स्वीकृत नक्शे के मुताबिक नहीं। टावर 1 से टावर 15 तक के नक्शे में फायर स्टेयरकेस के प्रावधान के बगैर ही एनओसी दी गई। चीफ फायर ऑफिसर ने स्थायी एनओसी दिया। अथॉरिटी की स्वीकृति से 5 महीने पहले ही ट्विन टावर का निर्माण शुरू हुआ। सोसाइटी बनती रही, अथॉरिटी के चेयरमैन बदलते रहे, लेकिन नियमों का उल्लंघन चलता रहा। 7 सितंबर 2021 को एसआईटी की पहली बैठक हुई। इस बैठक में जो रिपोर्ट बनी उसका पेज नंबर 10 देखिए, जो कहता है नियमों के मुताबिक ग्रुप हाउसिंग भवनों में 24 मीटर अधिकतम ऊंचाई का प्रावधान है, लेकिन एमराल्ड कोर्ट में प्रथम स्वीकृत नक्शे में ही 30 मीटर ऊंचाई स्वीकृत की गई। ऊंचाई बढ़ने से बिल्डर को ज्यादा फ्लैट बनाने की इजाजत मिल गई। एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त देवदत्त नोएडा अथॉरिटी के सीईओ थे, लेकिन वो आंख मूंद कर बैठे रहे। सवाल है क्यों? क्या बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए? एसआईटी की रिपोर्ट का पेज नंबर 12, नियम के मुताबिक 2 टावरों के बीच की दूरी 18.45 मीटर होनी चाहिए। एमराल्ड कोर्ट के टावर 6 और टावर 7 के बीच दूरी 13.61 मीटर, जबकि टावर 9 और टावर 10 के बीच दूरी 17.63 मीटर। टावर 1 और टावर 12 के बीच दूरी 16.40 मीटर पाई गई। यही नहीं, बिल्डिंग में 2 अतिरिक्त फ्लोर बनाने की अनुमति लेने से पहले स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट भी नहीं लिया गया। एसआईटी रिपोर्ट कहती है ये सब जब हुआ तो संजीव सरन नोएडा अथॉरिटी के सीईओ थे, लेकिन वो भी आंख मूंद कर बैठे रहे। दूसरी तरफ सुपरटेक के चेयरमैन का कहना है कि उन्होंने पूरी प्रक्रिया का पालन किया है और नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। हाइट के हिसाब से आप डिस्टेंस का क्राइटेरिया देख लीजिए, सभी बिल्डिंगों में ये नॉर्म्स फॉलो हो रही हैं। ऑल एनओसीज, फायर एनओसी, स्ट्रक्चर एनओसी, एयरपोर्ट एनओसी, पोल्यूशन एनओसी, बहुत सारी एनओसी लेनी पड़ती है हमको। अप्रूवल ऐसा नहीं मिलता है, 1-1 साल लग जाता है अप्रूवल लेने के लिए। सारे अप्रूवल वाज इन प्लेस। अब आइए उन ट्विन टावरों पर जिसे लेकर भ्रष्टाचार की ये सारी कथा सामने आई है।
एसआईटी रिपोर्ट के पेज नंबर 18 के मुताबिक टावर 16 और 17 के निर्माण के लिए 26 नवंबर 2009 को स्वीकृति दी गई थी, लेकिन इसके 5 महीने पहले ही जुलाई 2009 में इसका निर्माण शुरू कर दिया गया। 22 सितंबर 2009 को इसका स्ट्रक्चरल सेफ्टी प्रमाण पत्र आईआईटी रुड़की ने जारी किया। एसआईटी ने बिना स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट के निर्माण शुरू होने को गंभीर अनियमितता माना है। सवाल यह है कि बिना अनुमति के बिल्डिंग बनती रही, लेकिन नोएडा अथॉरिटी ने कोई कार्रवाई नहीं की। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि ऐसा अथॉरिटी और बिल्डर की मिलीभगत से ही हो सकता है। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि जहां टावर बनाए गए वहां ग्रीन एरिया था और बिना फ्लैट ओनर्स की रजामंदी के ये टावर बनाने का काम शुरू कर दिया गया। सोसाइटी के नक्शे भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। एक नक्शा 2006 का है जहां ग्रीन एरिया दिख रहा है और दूसरा नक्शा 2012 का है जहां उसी जगह टावर दिखाए गए हैं। एक छोटी सी टावर का नक्शा था यहाँ पर, जहाँ बिल्कुल सामने हमारे केवल 23 फ्लैट बनने थे। उसके साइड में जो है, जहाँ आगे मलबा देख रहे हैं, ये पूरा ग्रीन एरिया था। नॉक के नक्शे में इन्होंने 24 स्टोरी बना दिया था। जो 2 टावर जो बना रहे थे, इसको 24 स्टोरी अप्रूव करा लिया था। कोशिश की इसको रुकवाने की, लेकिन नोएडा अथॉरिटी ने हमारी कुछ नहीं सुनी। इस दौरान मोहिंदर सिंह नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन थे। सवाल ये कि वो आंख मूंद कर क्यों बैठे रहे। इस पूरी सोसाइटी में किस तरह नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं और कैसे लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया है, इसे इस बात से समझिए कि यहाँ 2 फायर स्टेयरकेस यानी सीढ़ियां नहीं हैं। नियम के मुताबिक 15 मीटर की ऊंचाई से ज्यादा किसी भी बिल्डिंग में 2 स्टेयरकेस होने चाहिए। इसके बावजूद इसे स्थायी एनओसी फायर डिपार्टमेंट ने दे दी, जो बाद में रद्द की गई। पूरी 15 टावर्स में कोई फायर एनओसी नहीं है। एक तरफ से जो है ऊपर जाने का है, दूसरे साइड में जो है एंट्री ऊपर से नीचे आने के लिए इनकेस ऑफ फायर वही स्टेयरकेस इस्तेमाल होगा। तो इसीलिए ये फायर एनओसी 12,000 में कैंसिल हुई। रिपोर्ट में नोएडा अथॉरिटी के 2 पूर्व चेयरमैन बलविंदर सिंह और एसके द्विवेदी के कार्यकाल में हुए नियमों के उल्लंघन का भी जिक्र है। खास बात यह है कि इस खेल में कहीं भी कोई चेयरमैन साइन नहीं कर रहा था, लेकिन बिल्डिंग धड़ल्ले से बनती जा रही थी। साफ है कि बिल्डर को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ढूंढ के हो रही है, चुन करके हो रही है। इस रिपोर्ट में साफ तौर से नोएडा अथॉरिटी के 5 पूर्व सीईओ के खिलाफ जांच की सिफारिश की गई है, लेकिन अब तक इस पर कुछ नहीं हुआ। भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी हुई ये सोसाइटी बिल्डर और व्यवस्था की मिलीभगत का एक नमूना है, जिसके 2 टावर तो गिर गए, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी अब भी सुरक्षित नहीं। अंकित गुप्ता के साथ अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।